हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जैसे आज आप लोगों के सुपर संडे के लिए साथियों आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है साथियों वो लेके आया हूँ, जिसमें आपको आज जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा 7 मिलेगा। कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा साथियों? तो ये 7वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले के हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, 6 और उससे और भी प्ले स्टोर में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी और है। तो ये आज का जो सुपर संडे में 7वां प्रैक्टिस पेपर सेट होगा, जिसमें हम 125 क्वेश्चन देंगे। कितना देखेंगे साथियों? तो 125 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होगा। तो 7वां प्रैक्टिस पेपर सेट होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, प्रश्न भी अच्छे लगेंगे। साथियों वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो सबसे पहले प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत के वह प्रसिद्ध चित्रकार जिनका 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो बहुत फटाफट चलना होगा साथियों, क्योंकि 125 क्वेश्चन रहेगा, लंबा वीडियो बन जाएगा ना। ए रामचंद्रन, अकबर पद्मश्री, के.जी. सुब्रमण्यम या हाकू शाह। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो आपका यहाँ पे अकबर पद्मश्री थे। अगला है आपका, बृहद कला कोश के लेखक कौन है? डॉक्टर अरिजीत शाह, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी या प्रभु जोशी। तो देखिए इसमें कौन राइट आंसर बनेंगे आपके? तो बी हो जाएंगे, विनोद भारद्वाज हो जाएंगे। बृहद कला कोश के जो लेखक हैं विनोद भारद्वाज हैं। साल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ? जो साल्वाडोर डाली है, इनका जन्म किस देश में होता है? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या स्पेन में? तो कहाँ हुआ था साथियों? तो स्पेन में। अगला है आपका, किस भारतीय चित्रकार ने स्टूडियो या एंजल पेंटिंग के मिथ को पहली बार तोड़ने का काम किया था? राजा वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या एम.एफ. हुसैन। तो एक बार प्रश्न और देख लीजिए क्या कर रहा है। किस भारतीय चित्रकार ने स्टूडियो या ईजल पेंटिंग के मिथ को पहली बार तोड़ने का काम किया था? तो किसने तोड़ने का काम किया था इसमें से? तो एम.एफ. हुसैन साहब हो जाएंगे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए युग्म दिया गया है, 4 युग्म दिए हैं, उसमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अकबर का मकबरा सिकंदरा है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा है, शेख सलीम का चिश्ती फतेहपुर सीकरी का मकबरा है, यह है शेख निजामुद्दीन औलिया अजमेर का मकबरा। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, मिलान में सही नहीं है, वही आपको बताना है, वही राइट आंसर बनेगा। तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे जो शेख निजामुद्दीन औलिया अजमेर का मकबरा, ये सही नहीं है। अगला है, डांसिंग गर्ल 2700 से लेकर 2000 ईसा पूर्व कांस्य नामक मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या है आपका भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो कहाँ पे सुरक्षित है साथियों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में स्थापित है प्रथम संगीत विश्वविद्यालय पूछ रहा है। तो चार में से प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी, भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा साथी यहाँ पे? तो यहाँ भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ का हो जाएगा। अगला है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देश की पहली ऑस्कर विजेता हैं, देश की पहली ऑस्कर विजेता है भानु अथैया हैं, आशा भट्ट हैं, असीम भल्ला हैं, वाहिदा रहमान है। तो कौन हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे, तो 8 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो भानु अथैया हो जाएंगे। पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया थे। अगला है, किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? भीम, कन्फ्यूशियस, कनिष्क, नहपार या चंद्रगुप्त। तो किसके सिक्कों पर मिलता है साथियों बुद्ध का अंकन? तो कनिष्क के सिक्कों पर, सम्राट जो कनिष्क थे इनके सिक्कों पर मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वोत्तम समन्वय हमें देखने को कहाँ मिलता है? ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में या शेरशाह के महल में। तो ये आज का जो सुपर संडे है साथियों, तो इसमें हम संडे को प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस है 7वां सेट है। कौन सा सेट है? 7वां, जिसमें हम लोग 125 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताजमहल, लाल किला, पंचमहल, शेरशाह। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ताजमहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताजमहल। हिंदू और मुस्लिम का जो समन्वय दिखाई देता है तो ताजमहल में। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था इनमें से?
मुगल बादशाह तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किया तो शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। अगला है आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण 1639 से 1648 ईस्वी के मध्य किसने करवाया था? अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो 12 नंबर में देखिए, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे? तो 12 का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, शाहजहां। अगला है, दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से कराया था? दारा सिकों ने, तो चारों नाम है, अल फिहरिस्त है, किताब अल बया है, मज्म उल बहरीन है, सिर ए अकबर है। तो किसके नाम से कराया था साथियों? यहाँ सिर ए अकबर के नाम से दारा सिकों ने कराया था उपनिषद का फारसी अनुवाद। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज? तो कहाँ अवस्थित है साथियों? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। इतिहासकार, शोधकर्ता और लेखक जिनका 11 जनवरी 2020 को 88 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया, कौन थे? डॉक्टर एम चिदानंद मूर्ति, महेश कपूर, कालीचरण महापात्रा, खलील जिब्रान? कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर एम चिदानंद मूर्ति हो जाएंगे। अगला है, जैक्स लिस्टज एक थे तो रूसी मूर्तिकार थे, फ्रांसीसी मूर्तिकार थे, स्पेनिश मूर्तिकार थे या अमेरिकी मूर्तिकार थे? तो जैक्स लिस्टज क्या थे साथियों? तो ये एक फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। अगला है आपका, शक संवत का प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 320 में या 606 ईस्वी में? तो शक संवत कब स्टार्ट किया गया था साथियों? तो 78 ईस्वी में शक संवत जो स्टार्ट किया गया था 78 ईस्वी में। अगला है, धन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? धन्यालोक ये टीका है तो किसके द्वारा लिखित है? हर्षवर्धन, हर्ष, भरतमुनि, आनंदवर्धन या नंदलाल बोस? हर्ष है, फिर आनंदवर्धन है, भरतमुनि है, नंदलाल बोस? किसके द्वारा रचित है साथियों ये धन्यालोक का टीका? तो ये आनंदवर्धन द्वारा रचित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता चित्रधूसर मृतभांड से है, कुषाण गांधार कला शैली से है, मुगल अजंता चित्रकारी से है, मराठा पहाड़ी चित्र शैली से? तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जो सही है उसी को आपको यहाँ पे देखना है। तो सही कौन सा है? कुषाण जो है ये गांधार कला शैली से संबंधित है। 3 गलत है, ये सही है। कला की गांधार शैली फली फूली, जो कला की गांधार शैली थी फली फूली, कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय? तो कब फली फूली थी साथियों? तो कला का जो गांधार शैली थी कुषाणों के समय में फली फूली थी। अगला है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकड़ हेतु या बुद्ध प्रतिमा के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध साथियों? तो बामियान में बुद्ध प्रतिमा थी जिसे तोड़ दिया गया है अफगानिस्तान के लोगों द्वारा। तो ये बुद्ध की प्रतिमा थी, बामियान में तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर, बेरा, गांधार या नागर? तो क्या कहते हैं साथियों इसे? तो गांधार कहते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित अस्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो मूर्तिकला में, मथुरा मूर्तिकला में, भरहुत मूर्तिकला में या गांधार मूर्तिकला में? न हरित अस्तरित चट्टान का प्रयोग किया गया, यानी हरे रंग का, अगर देखा जाए तो हरे रंग का ही है। तो 23 नंबर में देखिए, तो जो गांधार मूर्तिकला है इसमें। इसके समय में सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण किया गया जो अब भारत के राज चिन्ह के रूप में सम्मानित है? बिंदुसार, अशोक, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो 48 में देखिए, कहाँ चला गया यार, बीच का डाटा छूट गया कहीं लग रहा है। ये कैसे यहाँ इतना डायरेक्ट आ गया, एक पेज छूट गया बीच का डाटा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 48, यहाँ देखिए 48 में क्या हो जाएगा? 20 देखिए यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पे बनेगा बी, आपका क्या बनेगा? बी, अशोक। ठीक, कैसे हो गया? सुप्रतिष्ठित लेखक अमृतलाल नागर के छोटे भाई थे?
तो मदन लाल नागर, पंडित कमल किशोर नागर, राम नवल नागर या शैलेंद्र नागर। न तो सुप्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर के छोटे भाई का क्या नाम था? तो क्या नाम था जाएगा? मदन लाल नागर हो जाएगा। साथियों कुछ मिस्टेक हो गया है न। लोबोक क्वेश्चन बीच का छूट गया है यहाँ पे। लोबोक, लोबोक क्या है? प्रसिद्ध रूसी प्रिंट है, प्रसिद्ध जापानी प्रिंट है, चीनी की सस्ती और सरल पुस्तकें हैं, ओल्ड मास्टर प्रिंट है। तो इसके लिए सॉरी मांगता हूँ साथियों। तो 50 नंबर पे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? लोबोक क्या है? तो लोबोक जो है एक प्रसिद्ध रूसी प्रिंट है ना। रेम्ब्रांड द्वारा निर्मित द थ्रू क्रूसेज 1653 ईस्वी का माध्यम है। एचिंग एंड ड्राई पॉइंट, सेरीग्राफ, वुडकट। बीच के जो क्वेश्चन होंगे आपको बाद में करा दिया जाएगा किसी न किसी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए क्या नंबर पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रेम्ब्रांड द्वारा निर्मित द क्रूसेज जो था साथियों, ये था, ये क्या था? ये एक एचिंग ड्राई पॉइंट था। अगला है बोरियन उपकरण का प्रयोग होता है इनग्रेविंग में, स्क्रीन पेंटिंग में, लिथोग्राफी में या स्केचिंग में। तो कहाँ इसका प्रयोग होता है? देखिए तो इनग्रोविंग में। किस में होता है? इनग्रोविंग में इसका प्रयोग होता है ना। सूरो मोनो क्या है? सूरी मोनो है। तो सूरी मोनो क्या है साथियों? देखिए, जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट की एक शैली है, लिनो कट प्रिंटिंग है, रबर स्टाम्प है या लेटर बॉक्सिंग है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट? देखिए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट की एक शैली है। अगला है आपका हिरोशिगो निम्नलिखित में से किस शिल्प के गुरु थे? कास्ट उत्कीर्णन, कास्ट कट वुड प्रिंट, ड्राई पॉइंट प्रिंट या स्टिलिस प्रिंट के। तो किसके हो जाएंगे साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कास्ट कट प्रिंट के। तो बी राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने लगाया है बी, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। विष्णु के नरसिंह रूप का शिल्पांकन एलोरा के किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है? 16, 15, 30 या 34। विष्णु के नरसिंह रूप का शिल्पांकन अगर देखा जाए, शिल्प बना हुआ तो एलोरा के किस गुफा में रखा गया है, पूछ रहा है। तो कहाँ पे रखा गया है साथ में, किस गुफा में? तो 15 नंबर की गुफा में, एलोरा के 15 नंबर की गुफा में रखा गया है। बेसिलिका ऑफ सेंट डेनिस वर्ष 1144 ईस्वी में गोथिक शैली में निर्मित कहाँ स्थित है? फ्रांस, लंदन, अमेरिका, इटली। कहाँ स्थित है? देखिए ये आपका फ्रांस में स्थित है। अगला है दिल्ली के पुराने किला, क्या कर रहा है? दिल्ली के पुराने किले के भीतर किले एक कोहना मस्जिद किसने बनवाया था? हुमायूं, शेरशाह सूरी, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनाया था साथियों? शेरशाह सूरी। अगला है निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल का सही कालक्रम चुनिए। गोथिक कैथेड्रल का सही कालक्रम है। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखिए नात्रेदम राइस चार्टेज हो जाएगा, सेंट डेनिस या सेंट डेनिस चार्टेड राइस नात्रेदम, राइस सेंट डेनिस चार्टेड नात्रेदम या चार्टेड सेंट डेनिस राइस नात्रेदम। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सेंट डेनिस होगा, फिर चार्टेज होगा, राइस होगा, फिर नात्रेदम। तो बी बिल्कुल करेक्ट। चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1629 में, 1542 ईस्वी में, 1545 में या 1540 में। तो 59 नंबर के देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे 629 हो जाएगा राइट आंसर, 629 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लाल किले का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन स्मारक है जो लाल किले का हिस्सा नहीं है? देखिए दीवाने खास, मोती मस्जिद, शेर मंडल या रंगम महल। तो कौन सा नहीं है जो स्मारक लाल किले में नहीं है, कहने का मतलब है? तो शेर मंडल। शेर मंडल एक पुस्तकालय था, लाल किले से इसका संबंध नहीं है। नहीं से हुमायूं गिर के खत्म हो गया था। पुस्तकालय था शेर मंडल, दिल्ली में ही है। लाल किले के किस इमारत में मयूर सिंहासन रखे जाने का उल्लेख हुआ है? 1739 में नादिर शाह लूटकर इसे ले गया था फारस। तो दीवाने आम में है, दीवाने खास में है, जफर महल में है या मुमताज महल में। तो कहाँ पे हो जाएगा साथी में? तो दीवाने खास में। अगला है
मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर 1970 पुस्तक है, क्या है पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर? कैलाश वर्मा, दिनकर कौशिक, जयाप्पा स्वामी, प्रयाग शुक्ल। तो कौन हो जाएंगे? तो जयाप्पा स्वामी थे। अगला है, राजस्थान के अन्य शैलियों की अपेक्षा किस उपशैली में राधा कृष्ण विषय का बहुत कम चित्रण हुआ है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, किशनगढ़ में या बीकानेर? तो यानी राधा कृष्ण के विषय का बहुत कम चित्रण किया गया। तो कौन सी वो शैली है इसमें देखिए बताना राजस्थान की? तो कौन सी शैली जहाँ पे राधा कृष्ण का चित्रण बहुत कम हुआ है? तो मारवाड़ शैली ना, मारवाड़ शैली में राधा कृष्ण का चित्रण बहुत कम हुआ है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि और नियुक्ति वृत्ति का रचना काल क्या था? 1060, 1105 ईस्वी, 1151 ईस्वी या 1020 ईस्वी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए राइट आंसर? यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा देखिए 64 में? यहाँ पे हो जाएगा आपका 1060 ईस्वी। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया है? जो ईरान के राजा हैं इन्हें किस सचित्र मुगल पोथी में अंकित किया गया है? न तुझके जहांगीरी में, आईने अकबरी में, तूतीनामा में या शाहनामा में? तो कहाँ चित्रित किया गया है साथियों? तो शाहनामा में। अगला है आपका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है? भट्टलोला, श्रीशंकु, अभिनवगुप्त या भट्टनायक ने? तो किसने कहा था? तो अभिनवगुप्त ने। वायु स्थान नेता नायक, वायु का स्थान है, नेता का नायक है, रस का भावनाएं है, ये आवश्यक घटके हैं। तो किसके हैं? रूपक के, चित्रकारी के, अभिनय के, सामवेद के? तो किसके हैं ये? रूपक के हैं घटक। किसके हैं? रूपक के। भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया है? तो भरतमुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं? तो भरतमुनि ने 8 बताए थे, अभिनवगुप्त ने 9 रस बताए थे। कामसूत्र की रचयिता है वात्स्यायन, चरक, रामदेव या पाणिनि? तो कामसूत्र किसकी रचना है? देखिए यहाँ पे कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये वात्स्यायन थे कामसूत्र के रचयिता। ग्वास रंगों में बंधक के रूप में प्रयुक्त होता है गम अरेबिक, एलोड्रेक्सन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो 70 नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा साथी? यहाँ पे तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो बीच के कुछ सेशन साथियों छूट गए, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, गलती हो गया किसी टेक्निक की वजह से या कैसे हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन होता है, वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन होता है भारत कला भवन वाराणसी से, भारत भवन भोपाल से, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, कला भवन शांतिनिकेतन। इसके जो और क्वेश्चन होंगे बाद में आपको करा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, प्रश्नों के हल भी आप दे रहे हैं साथियों। रजनामा की सचित्र प्रति किसके संग्रह में है? तो आप कमेंट भी करते रहिए कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर हो रहा है, और टोटल में से आप बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रजनामा का सचित्र प्रति किसके संग्रह में है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन या भारतीय संग्रहालय कोलकाता में? तो कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया? ये सवाई मानसिंह के संग्रहालय। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? किसे पूर्व का होमर कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? फिरदौसी, बिहजाद, अब्दुल रहमान खान खाना, अबुल हसन को, वो सॉरी अबुल फजल है। तो किसे पूर्व का होमर? तो एक को पूर्व का नहीं, एक को क्या कहा जाता है? राफेल कहा जाता है, पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो किसे पूर्व का होमर कहा जाता है, ये आपको बताना है ना। तो फिरदौसी जिन्हें, इन्हें पूर्व का होमर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होमर। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो बिहजाद को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। ललित कला अकादमी लखनऊ क्षेत्रीय केंद्र 1983 में स्थापित के पहले सचिव नियुक्त किए गए असित कुमार हल्दर, जय कृष्ण अग्रवाल, श्री यलचुग, ठाकुर प्रसाद। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएंगे श्री यलचुग हो जाएंगे। अगला है, हमजा चित्रावली किसने तैयार की थी? हमजानामा या हमजा? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। हमजा चित्रावली किसने तैयार कराया था?
ना। तो स्टार्ट की बात होता है और एक तैयार कराने की बात होता है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जो स्टार्ट हुआ था हमजानामा, तो ये हुमायूं के समय में स्टार्ट हुआ था। तो पूरा किसके समय में, यानी तैयार किसके समय में हुआ, तो ये अकबर के समय में हुआ। मुगल जहांगीर काल का एक चित्र शेर के शिकार के बाद 1620 से लेकर 1630 ईस्वी में किस तकनीक में निर्मित हुआ था साथियों? नीलकमल तकनीक में, टेम्परा तकनीक में, वास तकनीक में, या भित्ति चित्रण तकनीक में? तो किस तकनीक में बना था साथियों? 76 का देखिए राइट आंसर क्या बनेगा आपका, तो नील कलम तकनीक में बना था। द स्लेव शिप 35 3/4 इंच गुड़े 48 1/4 इंच तैल चित्र किसका है? JMW टर्नर का, जोसेफ वार्नेट का, थियोडोर जेरिकाल्ट का, या इंग्रेस का? तो किसका है 77 को देखिए, तो 77 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, JMW टर्नर का। कलावती 1985 में तैल 101.6 गुड़े 106.7 सेंटर किसकी पेंटिंग थी? कलावती। राम कुमार, विकास भट्टाचार्य, रजा, या भूपेन खक्कर की? तो किसकी रचना थी ये? विकास भट्टाचार्य की। आधुनिक शिल्प शिक्षा 1972 पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन थे? आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक, इसके लेखक अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, या डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी? तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। शांति निकेतन के हिंदी भवन का फ्रेस्को 1947 ईस्वी में किसने तैयार किया था? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, KG सुब्रमण्यम, सतीश गुजराल? तो कौन तैयार किए थे देखिए यहाँ पे, तो विनोद बिहारी मुखर्जी थे। अंग्रेजी की कला पत्रिका मार्ग किसने शुरू की? स्वर्गीय राय कृष्णदास, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, डॉक्टर सुधाकर शर्मा, डॉक्टर राधाकांत बनर्जी? कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर मुल्कराज आनंद हो जाएंगे। ज्योति भट्ट जन्म 12 मार्च 1934 ईस्वी को किस विधा से संबंधित थे? पेंटिंग से, मूर्तिकला से, संगीत से, या प्रिंट मेकिंग से? तो 82 को देखिए, 82 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट मेकिंग से। तो ज्योति भट्ट जो थे प्रिंट मेकर थे, इनका प्रिंट मेकिंग से संबंध था। अगला है आपका, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला दैनिक अखबार है? इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, द हिंदू, बंगाल गजट? तो क्या हो जाएगा साथी यहाँ पे, तो बंगाल गजट था। अगला है आपका प्रश्न, छपाई कला की खोज 2020 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत? तो कहाँ हुई थी साथियों छपाई कला की खोज? सबसे पहले तो चीन में, जहाँ सबसे पहले कागज हुआ था, बना था, तो वहीं चीन से हुआ था। कलमकारी का संबंध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से? कलमकारी का संबंध पूछ रहा है, तो कलमकारी का जो संबंध था वो आंध्र प्रदेश से था। प्रसिद्ध मूर्ति अपोलो एंड डेफनी, इस मार्बल संग्रह गैलेरियम बार्गेंस रोम के मूर्तिकार कौन थे, जो 1622 से लेकर 1625 में बनाया गया था? अपोलो एंड डेफनी मूर्ति थी। तो कौन थे इसके मूर्तिकार? चारों में से तो बर्निनी थे। अपोलो एंड डेफनी जो थे बर्निनी की रचना थी। कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है? मुंबई, भुवनेश्वर, मद्रास, त्रिवेंद्रम? तो कन्हेरी की गुफा कहाँ जगह? मुंबई में। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद? तो पौराणिक रूप से जो प्रथम चित्रकार माने जाते हैं किसे माने? तो ब्रह्मा को। मोबाइल टाइप का आविष्कार 1040 ईस्वी में किसने किया? बी सेंग, जेहन्स गुटेनबर्ग, रिचर्ड मार्च हुए, विलियम ब्लैक? तो कौन थे साथी यहाँ जो मोबाइल टाइप का आविष्कार किए थे? बी सेंग थे। कौन थे? बी सेंग। तांग वंश के अंतर्गत चीन में वंश 868 ईस्वी में, वर्ष है 868 ईस्वी में छपी डायमंड सूत्र पांडुलिपि किसके संग्रह में है? एशियाटिक सोसाइटी में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में, पोल्टियन मेरिटस म्यूजियम में, इंटरनेशनल प्रिंटिंग म्यूजियम में? तो कहाँ पे है, कहाँ पे हो जाएगा? तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर के दोनों की बात कर रहे थे, कौन हो जाएंगे यहाँ पे? अश्वन, वर्धमान, ऋषभदेव, या पार्श्वनाथ?
तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? और प्रथम तीर्थंकर तो सबसे पहले ऋषभ देव थे, ये संस्थापक थे, प्रथम तीर्थंकर थे, महावीर 24वें थे, जिन्हें वास्तविक संस्थापक के नाम में गिना जाता है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव 1962 ईस्वी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, ओसी गांगुली, WG आचार्य, EMS रामधवा, AK कुमार स्वामी। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव तो किसकी रचना थी साथी? ये तो EMS रामधावा की थी। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव EMS रामधावा की रचना थी। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेरिस में किस वर्ष हुई थी? तो 7-8 क्वेश्चन बीच के वही आपको हट गया है साथियों, बाकी ये तो पूरा क्वेश्चन है, इसीलिए माफ़ी है। तो 6 ही 7 क्वेश्चन थे, बाकी पूरा क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेरिस में किस वर्ष हुई थी? तो 93 में देखिए क्या बनेगा आपका, 1932, 1930, 1940, 1942। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेरिस में किस वर्ष लगी? तो 1930 में लगी थी। वर्ष 1913 से में आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? मार्क रोथको और आर्सेल ग्रोकी, वाल्ट कुहान और आर्थर बे डेविस, जे पोलेक और डी कूनिंग, फ्रांस क्लाइन और मार्क टोबी द्वारा। तो देख लीजिए प्रश्न एक बार अच्छे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वाल्ट कुहन और आर्थर डेविस के द्वारा। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे 1569 से 70 ईस्वी का मुख्य वास्तुकार कौन था? दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा था उसका वास्तुकार पूछ रहा है कौन है? मिराक मिर्जा गयास, उस्ताद अहमद, मीर अब्दुल करीम, उस्ताद ईसा सिराजी। तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो मिराक मिर्जा गयास थे जो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार थे। फ्रेंच मूर्तिकार अगस्त रोंदा 1840 से लेकर 1917 ईस्वी में मुख्य रूप से किस माध्यम के साथ काम किया? प्लास्टिसाइन, वैक्स, क्ले या संगमरमर। तो रोदा जो थे एक मूर्तिकार थे, इनका जो माध्यम था क्या था? इनका जो माध्यम था क्ले था साथी, एक प्रकार से मिट्टी होता अगर देखा जाए तो। प्रसिद्ध मूर्ति एक्सटेंसी ऑफ सेंट टेरोसा 1647 से लेकर 1652 ईस्वी में मार्बल संग्रह है। शांत मारिया डेला विक्टोरिया रोम का मूर्तिकार कौन था? दोनातेल्लो, बर्निनी, जीन बाप्टिस्टा पिज़ाला या फ्रांसिस्को सालिज़ोलो। तो कौन हो जाएंगे देखिए 97 में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होंगे बर्निनी थे साथियों। निम्नलिखित को सुमेलित करें। गोपुरम अटाला मस्जिद जौनपुर में है, स्फूतो मार्तांड सूर्य मंदिर, पाइलॉन चित्रकला तकनीक, टाइफोफाइल आर्क मीनाक्षी मंदिर। तो कौन से इसमें से एक मिल रहा है देखिए, उसको सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला ना। चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। पूरा आएगा भी नहीं, चलिए मिला लेंगे आप लोग वहाँ पे। अवनीनाथ टैगोर की चित्रकृत राधिका कागज पर जल रंग उपवास किसके संग्रह में है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, कला भवन शांत निकेतन में। अवनीनाथ टैगोर द्वारा चित्रकृत राधिका है, राधिका अवनीनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। तो ये कहाँ पे है पूछ रहा है, तो कहाँ पे साथियों? ये जो है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, राधिका अवनीनाथ टैगोर का। फोटोमोटाज फिल्म संगठन है। फोटो आकृतियों को काटकर बनाया गया एक संयोजन होता है। एक शब्द आमतौर पर उत्कीर्णन के लिए होता है, हाथों से रंगना होता है, या फोटो या यांत्रिक उत्कीर्णन होता है। तो क्या होता है ये? फोटोमोटाज क्या होता है? तो फोटो आकृतियों को काटकर बनाया एक संयोजन होता है। सेरीग्राफ क्या है? सिला स्क्रीन या प्लेट के एक भाग पर अवलंकन है, स्क्रीन छपाई है, पतले तार की जाली के सांचे का मशीन से छपा प्रिंट होता है, या मशीनों फोटो उत्कीर्ण प्रक्रिया होती है। तो सेरीग्राफी क्या होता है? तो सेरीग्राफी क्या होती है साथियों? तो स्क्रीन द्वारा छपाई होती है सेरीग्राफी। मिक्स मीडिया मिश्रित माध्यम है। एक छापा चित्र पर भिन्न ग्राफिक माध्यमों का प्रयोग, धातु की प्लेट पर धातु के आकार का काटकर चिपकाना, एक से अधिक ब्लॉक या एक बहुकारी।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 102 में देखिए, तो यहाँ पे 102 में जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा, एक छापा चित्र पर भित्त ग्राफिक माध्यमों का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध चित्र हीरामन तोता कागज पर वाष्प व टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार थे शैलेश मुखर्जी, AR चुगताई, मुकुल डे, असित कुमार हल्दार। तो कौन थे साथियों यहाँ पे देखिए, हीरामन तोता के लिए जिम्मेदार कौन है साथियों, तो यहाँ पे थे AM चुगताई। अगला है 5 चेहरे किसका प्रसिद्ध एवं पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है, 5 चेहरे, जयकृष्ण अग्रवाल, बिशन, दत्तात्रेय आप्टे, जयंत गजेरा। यहाँ लास्ट में जयंत गजेरा है। देखिए आप लोग बताइए यहाँ पे 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिशन दास से 5 चेहरे का जो चित्र बनाए थे ना, पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है, तो ये बिशन दास द्वारा बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन जे लिथो छापा, कंस्ट्रक्शन जे लिथो छापा 1976 ईस्वी के कृतिकार हैं सुनील कुमार, सुब्बा घोष, जे स्वामीनाथन, जगदीश डे। तो कौन थे साथियों यहाँ पे, तो जगदीश डे थे। अगला है आपका दृढ़ योगिनी काली चित्र श्रृंखला किसने तैयार किया, अर्पणा कौर, अर्पिता सिंह, माधवी पारेख, गोगी सरोज पाल। 106 का देखिए, तो 106 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, गोगी सरोज पाल हो जाएगा। द इनर आई किससे संबंधित है, द इनर आई सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट, राज कपूर से। द इनर आई किसने बनाया था, सत्यजीत रे ने बनाया था, विनोद बिहारी के ऊपर। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिम्पोजियम, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, एस्थेटिक्स या एनिडस। तो प्लेटो द्वारा जो रचना है उसका नाम है सिम्पोजियम। राजाराम वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस शुरू की 1894, 1864, 1884 या 1874 में। तो लिथोग्राफी राजाराम वर्मा ने कब स्टार्ट किया था मुंबई के घाटकोपर में, ये 1894 राइट होगा। जहांगीर के दरबार में पशु पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था, दौलत, मनोहर, शंकर, उस्ताद मंसूर को। तो जहांगीर के समय में जो पक्षी चित्रकार था वो क्या नाम था उसका साथियों, तो उसका नाम उस्ताद मंसूर। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सब सारे सिलेबस पढ़ाया गया है। केवी जोना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं, मूर्त कला, प्रिंट मेकिंग, वास्तुकला या पॉटरी से। केवी जोना जो थे पॉटरी से जुड़े थे। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कहाँ है, जलगांव में, भीतरगांव में, मालेगांव में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे है साथियों ये, तो भीतरगांव में है। एलिफेंटा में महेश मूर्ति किसमें बनी है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, गढ़ा भूरा बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर में। तो 113 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेंटा महेश मूर्ति किसमें बना है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, किस देश की कला को अंत्योष्टि संबंधी कला कहा जाता है, चीन, क्रीट, असीरिया या मिस्र को। 114 देखिए, तो 114 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे मिस्र। किस देश की कला को अंत्योष्टि संबंधी कला कहा जाता है, असीरिया की कला को। सांची स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व कहाँ है, उज्जैन में, विदिशा में, भोपाल में या रायसेन में। तो कहाँ हो जाएगा साथी ये, तो ये आपका रायसेन हो जाएगा। बिहार गुफाओं को कहा जाता है, बिहार गुफाओं को क्या, चैत, कमरा, संघाराम या स्तूप। तो बिहार गुफाओं को क्या कहा जाएगा साथियों, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे संघाराम कहा जाता है या बिहार कहा जाता है। तारीखी अल्फी क्या है, मुगल इतिहास, ईरान का इतिहास, दुनिया का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। तो क्या हो जाएगा साथियों, दुनिया का इतिहास। बारोक शैली की प्रसिद्ध पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई, पीटर पाल रूबेंस, कैरेविजियो, रेम्ब्रांड, वेलास्क्वेज। तो क्या राइट आंसर है यहाँ पे साथियों, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर पीटर पाल रूबेंस हो जाएंगे। भारतीय चित्र एवं मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक, अग्नि चक्र, चंद्रमा चक्र, सुदर्शन चक्र, सूर्य सम्मान का। तो किसका प्रतीक होता है साथियों, तो ये सूर्य सम्मान का। राजा वर्मा इसके लिए विख्यात है, छापा चित्र के लिए, मूर्ति के लिए, वास्तु चित्र के लिए, तैल चित्र के लिए। तो राजा राम किसके लिए जाने जाते हैं साथियों, तो राजा वर्मा जो जाने जाते हैं तैल रंग चित्र के लिए जाने जाते हैं। अगला है आपका
उत्तर प्रदेश से सम्मिलित छापा कलाकार हैं जय कृष्ण अग्रवाल, समीर मंडल, मनु पारेख या जतिन दास। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? जय कृष्ण अग्रवाल हो जाएंगे। अगला है नाइट डेथ एंड द डेविल 1513 ईस्वी कृति है मोनेट, अल्बर्ट ड्यूरर, पिसारो या पिकासो की। तो किसकी रचना थी साथी है? तो अल्बर्ट ड्यूरर की थी। अगला है आपका कलर विक्सोटिक प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाए कैरल समर्स, पॉल रिग्रेन, स्टैनली हंटर, विलियम ब्लैक। कलर विक्सोटिक प्रिंटिंग को लोकप्रिय किसने बनाया? तो किसने बनाया था? तो स्टैनली हंटर ने। विक्रम बेताल की कहानियों को चंदा मामा मैगजीन में चित्रित करने वाले मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका 29 सितंबर 2020 को निधन हो गया था कौन थे? कार्थोलुब चंद्रशेखर थे, सुधीर धर थे, अबू अब्राहम थे, ओवी विजयान थे। तो कौन थे साथियों जिन्होंने मैगजीन में चित्रित किया था? चंदा मामा। ये विक्रम बेताल से संबंधित कहानियों से सब घटना थी। तो इसके जो रचनाकार थे कार्थोलुब चंद्रशेखरम थे। अगला है आपका ब्राह्मण प्रतिमा विधान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार होता है? दर्पण सरस्वती का, इंद्राणी का, लक्ष्मी का, शीतला का। तो किसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा बनेगा ना? ब्राह्मण प्रतिमा विधान के अनुसार दर्पण ना किस देवी का श्रृंगार था? तो लक्ष्मी का था। किसका था? लक्ष्मी का। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर जो सुपर संडे में दिया जाता है आप लोगों को साथियों। तो इसमें से गलती से लगभग 7-8 क्वेश्चन छूट गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी है मांगता हूँ साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को वो सब्सक्राइब करेंगे। दीजिए इजाज़त, जब तक लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।